कहानी शुरू है एक जादुई दुनिया से, ये जहाँ के लोग इन्हीं स्मर्फ्स इस रूम से बने घरों में हंसी खुशी रहते हैं। स्मर्फ्स की कहानियां बहुत से लोगों ने सुन रखी थी, लेकिन सभी को लगता था कि इस वर्ष इस दुनिया में नहीं होते, बल्कि वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस वक्त स्मर्फ्स को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी इवेंट की तैयारी कर रहे होंगे। तभी वहाँ एक छोटा सा मर्ज भागता हुआ आता है और भागने के चक्कर में अपने रास्ते में आने वाली है बहुत सी चीजों को तो देता है। असल में वो सब अपने ही किसी फेस्टिवल के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो छोटे स्व को अपनी प्रैक्टिस में नहीं आने देते, क्योंकि वो प्रैक्टिस काम और चीजों को तब आस ज्यादा कहता था। दूसरी तरफ अब हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो के स्मर्फ्स को इन्हें उन जादुई क्रिएचर्स को पकड़कर उनका जादू ले गए हैं। अपनी जादुई ताकतें बढ़ाना चाहता है। और यही दूसरी तरफ हमें ओल्ड समर्थ दिखाया जाता है या नहीं, एक बुरा स्मार्ट ये फ्यूचर देख सकते हैं। अभी वो फ्यूचर में देखती है कि उस जादूगर नहीं है, सब समर्स को पकड़ किया है, जिसकी वजह वो छोटा स्मार्ट है। उसी दौरान वहाँ वही छोटा स्मार्ट आ जाता है जिसको फॉर फ्यूचर में देख रहे थे। वो बड़े स्मार्ट से कहता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। उन्हें ये सुनकर डर लगता है, वो उसे रोकते हैं, ना जाने को कहते हैं, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। अब आ गया है वो जंगल में जहाँ वो जादूगर भी हैं। इन्हीं स्मार्क्स की तलाश में जो से एक तो मिल गया था, और यही एक स्मर्फ उसे बाकियों तक पहुँचा सकता था। जादूगर उसे पकड़ने लगा और वो जब जादूगर से बचने के लिए भागता है तो जादूगर अब बस छोटे स्मार्ट के पीछे पीछे था, जबकि वो छोटा शक में आप अपनी जान बचाते हुए एक जादुई दरवाजे के जरिए इस मास की दुनिया में चला जाता है। जादूगर ने भी ये सब देख लिया था। चलिए, अब उसे अपनी मंजिल स्मार्ट की दुनिया मिल गई है। उनकी दुनिया में आते ही सबसे पहले उनका जादुई दरवाजा तोड़ता है और फिर उनके घरों को भी तबाह करना शुरू कर देता है। वो स्मर्फ्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओल्ड स्मर्जों की पहले से ही फ्यूचर देख चुके थे। उन्हें पता था कि ये जादूगर उन्हें पकड़ने आएगा। वो अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो जादूगर को फंसा देते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक बाकी सारे इस्मा गई और नाच ले जाए। जब सारे इस्मा अब तो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो वो छोटा स्मार्ट अभी भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है, जिस पर उसके साथी उसे बचाने जाते हैं। लेकिन छोटे संभव का पांव स्लिप होता है और वो बाहर से ही गिरने ही वाला था। ये छोटे समर गए एक दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी पानी में एक तूफान आता है। एक तो नायडू बन जाता है जो अपनी ताकत से सारे स्मर्फ्स को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें इंसानों की दुनिया में ले आता है। जादूगर भी उन्हीं का पीछा करता है और इंसानों की दुनिया में है, उनके पीछे पीछे ही आ जाता है। जब अपनी जान बचाने के लिए एक ड्राफ्ट पर चढ़ रहे थे तो जादूगर की बिल्ली ने उनका ये काम मुश्किल बना रखा था, और इस सब के नतीजे में ही एक लड़की समर्थ के बाल उस बिल्ली के मुंह में आ जाते हैं। उसी दौरान बिल्ली की नजर बैठी है छोटे स्मार्ट तक, जो भी दरख्त में नहीं चढ़ा था। वो उसके पीछे भागती है और स्माइल अपने आप को बचाने के लिए एक छोटे से एक डिब्बे में चला जाता है। ये डिब्बा किसी आदमी का था। के साथ भी ने इस मांग को तो डिब्बे में आते ही नहीं देखा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि एक बिल्ली उसके डब्बे को छेड़ रही है। इसीलिए वो अपने डब्बों को लेकर एक टैक्सी में बैठ जाता है और बाकी इसमें अब जिन्होंने ये देख लिया था कि उनका छोटा स्मार्ट उस डिब्बे में है, वो सारे के सारे उस टैक्सी बस माफ को बचाने के लिए जब कर देते हैं। जादूगर भी उन सब का पीछा करता है या नहीं, उस टैक्सी का पीछा करता है, लेकिन टैक्सी के रुकने की वजह से उसके शीशे के साथ टकराकर वहीं गिर जाता है। ऐसे उस डिब्बे के साथ सारे स्मार्ट उस आदमी के घर पहुंच चुके थे। जब वो छोटा सा आप उस डिब्बे से निकलता है तो उस घर का डॉग उसके पीछे पड़ चुका था। इस सब के चक्कर में उस मृग को उस घर में रहने वाली लेडी ने देख लिया था। छोटी सी नाव को देखकर पहले पहले तो वो डर गई थी, लेकिन जब वो उससे बात कही थी है तो उसे ये छोटा सा स्मार्फ बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। अब जिसके घर में वो साइंस मर्द थे, उस आदमी को और उसकी वाइफ को सारे स्मार्ट मिलकर अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हम अपने दुनिया में वापस तभी जा पाएंगे जब ब्लू मून होगा। मैंने जब तक ब्लू मून नहीं होगा वो लोग अपनी दुनिया में नहीं जा पाएंगे। वो यही इसी दुनिया में इंसानों की दुनिया में फंसे रहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जादूगर वो जो केस मर्व लड़की के बालों से कुछ जादू कर रहा था। ये वही बाल थे, ये तो जादूगर की बिल्ली ने तरफ पैर चढ़ते हुए उस लड़की से लिए थे। अब जादूगर उन बालों से बना हुआ जादुई लिक्विड अपनी रिंग में रख लेता है। ये नहीं है, उसने सारी ताकत अपने हाथ में रख ली थी, बस हाथ में, और उस हाथ में की वाइफ को जिसके घर पर स्मार्ट थे, दोनों को ही कहीं बाहर जाना था। उसमें उसको क्या क्या चाहते हैं कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम लोग बाहर नहीं रह पाओगे, इसलिए बाहर बिल्कुल मत निकलना। लेकिन बुरांस मर्जी से एक दूरबीन चाहिए थी। जाट को देखने के लिए वो अपने साथियों के साथ बाहर निकल आता है। सभी लोग अब उस आदमी का पीछा करते हैं और जैसे ही वो आदमी उन्हें देखता है तो काफी घबरा जाता है। वो उन्हें बचाने के लिए अपने कोट में छुपाकर अपने काम की जगह पर, ये नहीं अपने ऑफिस में ले आता है। वो इतने सारे स्मॉल्स उसे चैन से काम करने ही नहीं देते, उसे गाना सुनाने लगते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। इस सब से आ गए वो अपनी वाइफ को बुलाकर यहाँ से कहता है कि नहीं, यहाँ से प्लीज ले जाओ, मुझे एक काम भी करना है। अब वो लड़की तो उस स्मर्फ्स को ले जाती है, लेकिन स्मर्फ्स उसके भी हाथ कहाँ लगने वाले थे।
जैसे ही बुरांस माँ वहाँ पर लगा एक दूरबीन का पोस्टर देखता है तो वो गाड़ी से जंप कर देता है। उसके पीछे एक एक करके सारे स्मर्फ्स भी गाड़ी से निकल जाते हैं और वो लड़की उनको पकड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो इतने सारे हैं कि उसके हाथ ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब वो अपने हस्बैंड को कॉल कर कर उस मॉल में बुलाती है जिसमें मॉल के अंदर सारे स्मर्फ्स जाकर मजे कर रहे थे, और यहीं पर अब जादूगर भी आ गया था। जिसके बाद अब सारे इस्तेमाल उस आदमी के घर पे थे। वो सारे ही बहुत उदास थे क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था। वो आदमी स्मर्फ्स को परेशान देखकर अब उनका मुंह ठीक करने के लिए एक गाना लगता है, और तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर लिखा हुआ था कि उसे अब कोई ऐड सेलेक्ट करना है, और यहाँ वो छोटा स्मार्ट दोबारा ये गलती कर देता है। वो उस आदमी के लैपटॉप पर ब्लू मून की ऐड लगा देता है और अब उसकी गलती से पूरे शहर के अंदर ब्लू मून दिखाया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ जादूगर अपने जादू से बहुत से मच्छरों को बुलाता है और वो मच्छर उसे जेल से निकल गए ले जाते हैं, और यही अब सारे स्मर्फ्स भी काफी खुश थे। ये सब मेरी वजह से हुआ था। वो उससे माफी मांग लेता है और अब सारे सामाजिक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहां से उन्होंने एक ऐसी किताब लेनी थी जिसके जादू मंदिर पढ़ गए वो ब्लू मून को बुला सके और अपने घर वापस जा सके। इस मार्च ने उस छोटे स्मार्ट को तो घर पर ही छोड़ दिया था। उन्हें लगता था ये सारे काम खराब करेगा कि वो नहीं जानते थे कि उसी की वजह से 2 जादुई दरवाजा खुलना था जिससे वो अपनी दुनिया में जाते। अब यहाँ जा सारे अपनी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं जादूगर उनको पकड़कर मारने की तैयारी में था। उसने जो जादुई लिक्विड बनाया था वो एक अजीब सी जादुई छड़ी में डाल दिया था कि ताकत से वो सारे के सारे लोगों को पकड़ लेता। लेकिन टूरिस्ट अब ये था कि जब सारे स्मार्ट जान बचाकर भाग रहे थे तो सिर्फ ओल्ड स्वयं ही उसकी कैद में आया था, और यहाँ कोई और नहीं बल्कि वो छोटा समाज इसे सारे संभव बेकार समझते थे। वो उस बुरे स्मैक की मदद के लिए आता है। दूसरी तरफ अब हम एसमेव की दुनिया दिखाई जा रही थी, जहाँ एक सब ने अपने जादू से ब्लू मून को बुला लिया था कि उसके सारे संभव साथी जो गलती से इंसान ही दुनिया में चले गए थे वो वहाँ पे जा सके हैं। उनकी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। ये सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बुरा संवत 2 जादूगर के कब्जे में है और उससे सिर्फ छोटा सा मर भी लड़ा है, तो उनकी दुनिया से अब बाकी सारे स्मार्ट भी उस जादूगर से लड़ने के लिए आ गए थे। जादूगर परेशान था कि एकदम से इतने सारे स्मॉग कहाँ से आ गए। सारे छोटे छोटे स्मार्ट मिलकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे बहुत तंग कहते हैं। कुछ उस पर छोटे छोटे थी फेंक रहे थे। ये तो कुछ छोटे छोटे कॉल। जब उसे लगता है कि अब तो मेरी बैंड बजने वाली है तो वो गुस्से में आकर अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है और वहाँ एक तूफान ले आता है, जिसकी वजह से ये सारे छोटे छोटे स्मर्फ्स हवा में होने लगते हैं। और अब एक स्मर्फ बहुत ही चालाकी से उड़ते हुए उसके हाथ से वो छड़ी ले लेता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो छड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई थी इससे पहले कि वो जमीन पर गिर जाती है और उसे जादूगर दोबारा पकड़ लेता। छोटा स्मार्ट ऊंचाई से ही उसे कैच कर लेता है और अब उस जड़ी से ही जादूगर पर ही हमला कर उसे वहां से दूर गिरा देता है। वे देखकर सारे स्माइल उस छोटे स्मार्ट से बहुत खुश हो जाते हैं, जिसे वो कभी अच्छा नहीं समझते थे, जिससे वो हमेशा नकारा समझते थे। आज उसी स्मार्ट ने अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाया था। सारे स्मार्ट अब खुशी से ये अपनी दुनिया में चले जाते हैं। उन्होंने अपने मदद करने वाले आदमी का और उसकी वाइफ का शुक्रिया भी अदा किया था। सारे संवत 2 हंसी खुशी है अपनी दुनिया में थे, लेकिन वो आदमी जिसने उन्हें बचाया था, जिसकी मदद से आज वो अपनी दुनिया में थे, वही नाखुश था क्योंकि उसकी जॉब टैक्स माफ की वजह से चली गई थी। कहानी क्या गई मैं, अब उसे भी एक कॉल आती है। यह उसके बॉस की कॉल थी। स्मार्ट की वजह से गलती से जो ब्लू मून का एड लगा था, आज वो उसके बहुत काम आ रहा था, क्योंकि उस एड लगने के अगले ही दिन वहां पर ब्लू मून आ चुका था, जिससे उनको काफी फायदा हुआ था और ऐसे उसकी जॉब भी उसे वापस मिल गई थी। और अब उस आदमी को खुश दिखाते हुए इस मूवी को खत्म करते हैं आए।